हेलो, नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हो गया है दोपहर, 1:30 बजने वाला है। आने वाले हैं मेरे बच्चे स्कूल से। मैंने सोचा उनको कुछ बना देती हूँ, क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी के दिन हम चावल खाते नहीं हैं, तो मैं सोची थी कि रोटी वोटी बना दूँगी। तो रोटी खाएंगे नहीं, क्योंकि स्कूल सुबह खा के रोटी जाते हैं, फिर दोपहर में भी रोटी तो नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि है मेरे पास बेसन पड़ा हुआ, मैं उसका हलवा बना देती हूँ, फिर खा लेंगे। बच्चे हैं, बच्चे कुछ थोड़ा अलग अलग ढूंढते हैं चीज़ें खाने के लिए, तो फिर बनाते हैं ना तो आ जाएंगे। उनको चाहिए बड़ी फटाक से खाने के लिए, बहुत जल्दी उनको भूख लगती है जब आते हैं। तो बनाते हैं फिर हलवा फटाक से। क्या है ना, मेरे बेटे को ना आटे का पसंद, मेरे बेटी को पसंद नहीं है। मेरे बेटे को बेसन का हलवा बहुत पसंद है। पहले देख लूँ बेसन है भी कि नहीं है बेसन, हो जाएगा। ओहो, सारा मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। सुबह से हमारे यहाँ बादल बादल था, धूप नहीं था। ठंड लग रहा था, अभी का जाके धूप आया है, बादल हटा है, तो अब गर्मी लगने लगा। इसको घी हो चाहे रिफाइन हो, जो भी हो उसमें बनता है। मेरे पास घी है तो मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रिफाइन अभी है नहीं। मेरे पास घी है। घी में क्या है कि अच्छा लगता है, टेस्ट इसका अच्छी आती है खाने में, इसलिए मैं घी ही डालती हूँ। मेरे बेटे को घी ज़्यादा तला तुला चीज़ चाहे घी डॉक्टर बोला है खाने के लिए, और भी ऐसे उठा के नहीं, जैसे रोटी वोटी में लगा के खा लिया, दाल उल में डाल के खा लिया, ऐसे नहीं घी खाना। ऐसे उसको मना है घी खाने के लिए। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि बेसन में बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ना बेसन का हलवा नहीं बनाने आता था। आटे का हलवा मुझे पता था, सूजी का पता था, लेकिन बेसन का हलवा ना क्या था कि मुझे नहीं पता था कि बेसन का हलवा बनता कैसे है। मैं बेसन का हलवा बनाना सीखी अपने ससुराल में आके, क्योंकि मेरे ससुराल में ज़्यादातर जैसे बृहस्पतिवार का व्रत रहते थे ना, तो बेसन का हलवा ही खाते थे हम बना के। तो मुझे तो आता नहीं था बनाने, तो फिर मैं अपनी
सास अपनी मम्मी जी से, सासू अम्मा से पूछती थी कि कैसे बनता है, तो बताती थी वो। मेरे ऐसे क्या था कि मेरी सास चलती नहीं थी ना, पहले ही जिया था उनको, तो वो बिस्तर पे ही रहती थी हमेशा। मैंने सुनाया है शायद कोई वीडियो में, वो वीडियो में डाली नहीं हूँ मैं, तो शायद डाला हुआ था, मुझे ध्यान पे नहीं है। तो मेरी सास चलती नहीं थी, तो वो बिस्तर पे ही थी, लेकिन बिस्तर पे सोए सोए ही सारा बातें बताना, सारा चीज़ मुझे, जैसे बच्चे को, अपने बच्चे को समझाते हैं वैसे मेरी सास मुझे समझाती थी। मेरी मम्मी जी, जैसे कोई चीज़ नहीं मुझे आता था तो मैं जाके अपनी मम्मी जी से पूछती थी, बातें करती थी, कोई भी बातें था कि मैं शेयर भी कर लेती थी। अपनी मम्मी, अपनी सगी मम्मी के साथ मैं नहीं शेयर करती थी, लेकिन हाँ मैं अपनी सास के साथ सारी बातें शेयर करती थी। मेरी मम्मी जी सुनती भी थी मेरी सारी बातें, मुझे समझाती भी थी कि जिसका बात सुनो उसके पास छोड़ो। मेरी सास का यही था कि वो समझाते रहती थी कि जिसका बात सुन रही हो उसी तक रहने दो। तो बात सही है, मेरी सास ससुर की तरह भगवान हर किसी को दे। हाँ, मेरा जो दुश्मन भी है ना उसको भी दे मेरे सास ससुर के जैसे। मैं मनाती हूँ कि अगला जन्म भी अगर मेरा हो तो मुझे ना मेरे सास ससुर ही मिले, सास ससुर के रूप में जो इस जन्म में थे। हाँ, बाकी का कोई मिले ना मिले, पति मिले, मेरे सास ससुर मुझे मिले, और कोई मिले ना मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेरी मम्मी जी मुझे सिखाती थी कि ऐसे बेसन ले लो, घी डालो, घी, क्योंकि मेरे ससुराल में भी ना घी में ही बनता था। जब नहीं रहता था ना तब फिर हम बनाते थे रिफाइंड डाल के। लेकिन मेरी सास यही करती, मेरी मम्मी भी बोलती हैं, मेरी मम्मी अपनी और मेरी सास दोनों यही बोलते थे कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे जगह पे आप हो वैसा भेष धारण करो। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी करो, कम है तो कम में भी गुजारा करो। मेरी मम्मी है, मेरी खुद की मम्मी, वो ऐसी है कि मेरी मम्मी किस, जैसे मेरे गांव में रहते हैं तो गांव में आप लोगों को भी होगा कि पहले, अब सुविधा हो गया सारा चीज़ का, पहले सुविधा नहीं होता था। अब क्या होता था कि कभी कभी ऐसा समय हो जाता था कि बाजार भी दूर दूर था, नहीं था। तो मेरी मम्मी का है कि मेरी मम्मी इतना सा भी चीज़ में इतने अच्छे से बना लेगी, हमसे नहीं होगा, हमसे खुद नहीं होगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमसे खुद नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी बना लेती थी, मेरी मम्मी के अंदर ये हुनर था। इतना ही चीज़ में इतनी अच्छी चीज़ बनाती थी कि कोई भी मेहमान आगे खा के चले जाए उसको पता नहीं चलता था कि किस चीज़ का ये बना हुआ है, कोई भी चीज़। तो मेरी मम्मी वही बोलती थी कि जैसा जहाँ देखना वैसे रीति रिवाज अपनाना। तो यही सेम बात मेरी सास भी बोलती थी। कुछ बातें मैं अपनी मम्मी से सीखी, कुछ बातें अपनी सास से सीखी, क्योंकि सीखने का ना एक हुनर होना चाहिए अंदर कि कैसे सीख। ये नहीं है कि सास देख, एक मिनट में देख, सॉरी, एक मिनट, सास अगर बोल, मानिए कि अगर माँ डांटती है तो माँ का बात हम नहीं बुरा मानते। थोड़ी देर के लिए अगर सास डांट देती है तो उसका भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरी सास मुझे डांट देती थी, मुझे बोल देती थी, बल्कि नहीं वो मेरे से बात करती थी ना तो मुझे रोना आता था कि मुझे गैर समझती हैं, तभी तो मुझे नहीं बोलती हैं। तो लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सास तो सास होती हैं भाई, वो तो बात अलग है, क्योंकि बहू बहू होती है, सास सास होती है। लाखों, देखिए, माँ बेटी का रिश्ता नहीं बन पाता है, ये है, क्योंकि बहू सास का रिश्ता ही रखा गया है। तो अगर बहू बेटी बन जाती है, सास सास माँ बन जाती है, तो फिर बहू बेटी, बहू और सास का रिश्ता कहाँ गया? वो भी बहुत प्यारा रिश्ता है। लेकिन अगर उस
कितनी होती हैं सासें कि सास अपने को सच में एकदम सास समझती हैं, ताकि बहू के साथ वैसा व्यवहार करना। लेकिन मेरी सास नहीं थी। मेरी सास जैसे बेटियों के साथ अपने रहीं, वैसे मेरे साथ मुझे बहू की तरह नहीं। उनका बस यही का नाम था कि ये भी किसी की बेटी है, बस वही उनका था। सास तो वो थी, बिस्तर पे थी लेकिन सास थी। लेकिन वो मुझे ना बहू की तरह देखती, बहू की तरह भी देखती थी। जहाँ बहू का रोल होता था वहाँ पे मुझे बहू की तरह देखती थी। जहाँ मुझे बेटी का आता था तो वहाँ पे मेरा दर्द समझने के लिए माँ बन जाती थी। तो ये होता है सास बहू का रिश्ता। तो मेरी सास तो सबसे अच्छी थी भाई। मैं तो ये नहीं बोल सकती थी कि मेरी सास अच्छी नहीं थी। मैं तो बोलती हूँ कि माता रानी ने मुझे बहुत अच्छी सास ससुर दिए। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको दिल से मानती हूँ कि मेरे सास ससुर थोड़ी देर के लिए मेरी उम्र नहीं थी। मैं क्योंकि अब की लड़कियों का शादी देखिए, मेरी बहुत कम एज में शादी हुई थी। शादी हुई तो मैं चले भी आई थी ससुराल। आई तो मेरी सास चलती भी नहीं थी कि मुझे कुछ समझा सके। मैं ऐसे, एक मेरी ननद थी, कुंवारी थी, लेकिन क्या है ना कि जब सास खुद की सास ना चलती हो ना, तो कहता है ना कि आदमी अपने को रोग में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि छोटी ननद थी, छोटी बन के नहीं ना आजकल कोई रहता है, बड़ी बनता है। तो वही बात है कि सास का शासन नहीं मेरे ऊपर चलता था, लेकिन मेरी ननद का शासन मेरे ऊपर बहुत चलता था। आज की नंदे नहीं शासन चला पाएंगी भाभियों के ऊपर, लेकिन मेरी नंदे अभी तक मेरे ऊपर शासन चलाती हैं। अभी तक वो सोचती हैं कि मैं जैसे कह रही हूँ वैसे भाभी रहें। तो चलिए छोड़िए, क्या करना, जैसा जिसका सोच वैसा नियत रखते हैं। तो वही है कि मैं बहुत ऐसे, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है, मैं नहीं बता सकती ज़्यादा। तो क्योंकि इस पे किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा भी लगता है। क्योंकि यहाँ पे कोई ननद भी है, तो कोई सास भी है, तो कोई बहू भी है। तो थोड़ी देर के लिए अगर बहू सुनेगी तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, अगर सास सुनेंगी तो जो मैं सास का बोली वो अच्छा लगेगा, लेकिन जो ननद होंगी तो उनको तो बुरा लगेगा। तो इसलिए सॉरी। तो ये बात है, क्या बताऊँ मैं। देखिए मेरा बेसन भी साथ साथ भुन गया बातें करते करते। आज मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं बेटे के लिए कम घी डाली इसमें, क्योंकि उसको ज़्यादा दे नहीं सकती घी। अब मेरे बच्चों को भी पता चल गया है कि एकादशी है, तो मम्मी जी बनाती नहीं है चावल। तो चावल मुझे याद नहीं था, मेरी मम्मा ने मुझे बताया, फ़ोन किया, मेरी मम्मा व्रत करती हैं तो फ़ोन किया मेरी मम्मा ने, तो बताया कि आज एकादशी है। क्योंकि उनको भी पता है कि मैं जब जानती हूँ तो मैं खाती नहीं हूँ चावल। तो मेरे हस्बैंड कल का गए हैं ड्यूटी, कल का गए हैं सुबह का, न रात आए न सुबह आए, अब आएंगे रात को। यही तो बात है प्राइवेट नौकरी वालों की, के जाना। अब मैं ऐसे जाती आती भी कहीं नहीं हूँ। थोड़ा आंटी रहती हैं या उनकी बेटी रहती हैं, उनको हम गुगली बुलाते हैं। तो हैं बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हैं। उनको मैं, आंटी को मैंने मिलाया अपने आंटी से, मैं मिलवाऊंगी कभी उनसे। बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं।
कल का वो चली गई हैं, बीमार थी तो यहाँ पे आई थी तो थोड़ा सही हुई। तो वही है ना कि नौकरी तो नौकरी होती है, उनको नौकरी बहुत काफ़ी दिन हो गया था, लेकिन मेरे आंटी अंकल जी जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि अकेली वो रहती हैं लड़की। वही है ना कि बच्चे कब जाने के बड़े होते हैं, कब कहाँ चले जाते हैं। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे साथ हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं रो देती हूँ। कल वही बच्चे दूर जाके मुझे रुलाएंगे। वही मेरी आंटी बड़ी रोती हैं, उनके बच्चे उनसे दूर जाते हैं, बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। बिटिया भी उनकी बहुत रोती हैं, लेकिन क्या करना। अब मैं बहुत रोती हूँ तो माँ है। मैं बहुत रोती हूँ। जब जाती कल वो गई, कल गई मैं गुगली, अब मुझे गुगली में बोल रही हूँ, वो भी मेरी वीडियो देखती हैं। तो गई वो तो मुझे बोली जा रही हूँ आंटी बाय। मुझे इतना रोना आया, मैं खाना खा रही थी, मैं रोने लगी। मेरी बेटी बोल रही है मम्मी जी क्यों रो रहे हो, दीदी गई हैं तब रो रहे हो। बोले हाँ जी। चलिए बातें करते करते मेरा बन गया हलवा, मिल गया बेसन। देखिए तैयार हो गया हलवा। कैसा मैंने बनाया, बर्फी काट दिया, बर्फी के जैसे बना दी। देखिए बेसन की बर्फी। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। बाय, फिर रखती हूँ। जय माता दी, प्रणाम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगेगी तो जब आपका मन करेगा तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अब मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप लोग बस वीडियो मेरे देखो जब आप लोगों को जी चाहेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका जी चाहेगा तब, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मिलते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, अब प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। मुझे वॉच हावर्स नहीं मिल रहा है तो इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा देखें। बाय।